Speech is something that we talk, speak, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हमारे उस स्पीच, हमारी जो हमारा जो बोलना है उसके हिस्से, उसको किन किन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, उनमें जो अल्फाज वर्ड्स हम बोल रहे हैं उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं। हर लफ्ज का एक टाइटल होता है ईमान। जो भी सेंटेंस हम कहते हैं उसमें हर एक लफ्ज का अपना अपना टाइटल होता है कि ये लफ्ज कौन है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई स्लीप, तो इसमें इन दोनों वर्ड्स के टाइटल हैं, इनकी क्लासिफिकेशन है, इनकी ग्रुपिंग हुई हुई है। और वो क्या है, जैसे आई प्रोनाउन है और स्लीप वर्ब है। सो इसी तरह हमारे बोलने वाले हर वर्ड की क्लासिफिकेशन होती है और हम उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और वो डिवाइड किया गया है अपने उन कैटेगरीज में। सो ईमान, व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम कहते हैं कि वी देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो क्लासेस हैं, ये जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं हमारे स्पीच में, जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनके ये टोटल कितने हैं, हाउ मेनी, 8। 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सारे वर्ड्स के टाइटल होते हैं। हमने बहुत सुना होता है नाउन, हमने प्रोनाउन बहुत सुना होता है, वर्ब हमने टेंसेस में भी देखे, एडजेक्टिव हम करेंगे, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो बेसिकली इनको सीखने का क्या पहला मकसद ये होता है कि हमें पता हो कि हम जो बोल रहे हैं, हमारे बोलने में जो भी वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। बिसाइड्स, जब हमें ये पता होगा, हम कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बेसिक्स वी शुड नो। हमें पता होना चाहिए कि हमें एक सेंटेंस जब बनाना है तो उस सेंटेंस में हर वर्ड का कौन सा ग्रुप है। शी रन्स फॉर हर लाइफ, शी रन्स फॉर हर लाइफ, और वी से अहमद टॉक्स स्लोली। अब हम जो भी सेंटेंस बना रहे हैं, हमने पहले ईमान जरूर सीखा होगा कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ये बेसिक्स थी जो हमें सीखनी थी कि ये 3 पार्ट्स होते हैं। बट देन हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब भी होता है, राइट। और सब्जेक्ट से पहले भी एक कुछ होता है, एक स्पीच का पार्ट जो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, जैसे फॉर, टू। ये वर्ड्स क्या होते हैं, ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनके टाइटल सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अहमद टॉक स्लोली। अहमद इज अ नाउन। अब इस सब का टाइटल होगा, अहमद का टाइटल क्या है, ये व्हाट इज इट कॉल्ड, इट्स अ नाउन। टॉक वर्ब, स्लोली ये हमने कहाँ से लाया, ये क्या है, दिस इज सम, ये ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में बता रहा है कि बात तो करता है अहमद, लेकिन कैसे बात करता है, स्लोली। स्लोली बात करता है, यानी आराम से बात करता है। तो स्लोली किस चीज की डिटेल दे रहा है हमें ईमान, टॉक की। टॉक वर्ब है, यस। तो स्लोली वर्ब की डिटेल दे रहा है हमें, राइट। यस। तो जो वर्ड्स वर्ब की डिटेल दें वो एडवर्ब्स कहे ओके। जाते हैं। इसका टाइटल एडवर्ब है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर इट राइट नाउ। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम क्यों पढ़ने वाले हैं, हमें पता हो कि सेंटेंस में यूज होने वाला हर वर्ड उस वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका टाइटल क्या है। ओके, ओके। आस्क मी क्वेश्चंस अब तक, आस्क मी एनीथिंग। ओके, सो starting this with one thing, the old man was waiting for his son and eating a mango. You can say, and the old man was eating a mango and waiting for his son. दिस इज अ सेंटेंस, ये हम अगर बोलते हैं तो ईमान वी मस्ट नो
कि कौन से वर्ड का टाइटल क्या है। द क्या होता है? आर्टिकल। ओल्ड, Old. ओल्ड यानी Noun. नहीं, नाउन मैन है, किसी किसी का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन। अब नाउन कैसा है? ओल्ड है। मैन कैसा है? ओल्ड। तो Old. ओल्ड नाउन की डिटेल बता रहा है, तो ओल्ड एडजेक्टिव है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग मेन मेन वर्ब है। Main ए क्या है? आर्टिकल। article. मैंगो नेम ऑफ अ थिंग। Noun. वेरी गुड। एंड कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, मिलाता है। वेटिंग। Waiting. Noun. No. Adjective. नो, मेन वर्ब, कर रहा है ना Main. एक्शन। हिज प्रोनाउन है, सन नाउन है। For conjunction. नो, फॉर Adjective. मल्टीपल यूज होता है। नो, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में यूज हो सकता है। इट्स फॉर लाइक, इट इट डिपेंड्स ऑन इसका यूज क्या है। ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, दो फ्रेजेस को, या फिर ये किसी की डायरेक्शन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। Okay. So Iman, now we are going to start from noun, then we'll go towards pronoun, then verb, adverb, adjective। इस तरह से हम लाइन बाय लाइन इनको इन डिटेल स्टडी करेंगे। Now Iman, talking about for, we'll say for has multiple uses। एक नहीं, multiple। I'll just clear some of the space। For has multiple uses। ये कंजंक्शन की तरह भी फंक्शन कर सकता है और कनेक्ट कर सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, लेकिन ये एक preposition की तरह भी फंक्शन कर सकता है। सो डिपेंड करता है कि इसका यूज कहाँ हो रहा है। ठीक है। नाउ वील स्टार्ट। वी डू यू हैव नाउ सम आइडिया के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? क्या समझ आई है? जस्ट ट्राई टू से समथिंग। ओके, सो हम जनरली पढ़ते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बट कहीं कहीं आप 9 भी पढ़ेंगी। हम नेक्स्ट स्टेप में डिटरमाइनर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, 9। बट फॉर नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट व्हाट डू यू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? तो आप बोलेंगी कि grammar, in grammar every word has been divided into a category, so that category is called that have similar grammatical properties are parts of speech। या आप easily बोल सकती हैं a part of speech और part of speech is a category of words। ठीक है, classification of words या category of words। ठीक। and sometimes we have डिटरमाइनर्स, बट अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम बेसिक्स पे जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम नाउन। ईमान, व्हाट इज नाउन? Noun. Noun. Meaning words. Means नेमिंग वर्ड। place, person, thing, animal, यस, day. नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, एनी एनिमल। It's a naming word, Iman. If I ask you what is a noun, how are you going to answer? You are going to say noun is a Name. naming word. Name. Simple। हर चीज को नेम नाउन देता है, नाउन का काम है। आपके आसपास there could be 50 nouns। For example, there must be sofa, you have seen a cat। think, Yes. सोचना, आप क्या कर रही हैं? सोच रही हूँ कुछ करने, इमेजिनेशन, इमेजिन कर रही हूँ, नॉट थिंक, आई एम सॉरी, इमेजिनेशन। हमें नजर नहीं आती है इमेजिनेशन, लेकिन किसी चीज का नाम तो है ना, राइट? Yes, ma'am. ख्वाब, ड्रीम। एंगर, गुस्सा आ Play. रहा है मुझे, अब गुस्सा नजर तो नहीं आ रहा, बट नाम तो है ना किसी फीलिंग का, राइट? Yes.
Yes, there is a wall. Then there is a girl. Girl की हर girl को girl कहते हैं. It's a name. Then there is a proper name, Sarah. So noun is a naming word. ईमान. ईमान noun के kinds होते हैं. Common noun, proper noun. Singular noun, plural noun. We'll I start from doing these. Okay, so I'll add some two more. Countable noun, uncountable noun, and there is this very interesting compound noun. So these are the nouns kinds that we are going to study with and start with. उसके बाद हम और डेप्थ में फिलहाल नहीं जाने वाले हैं. Okay, so I want you to make a list of all these nouns in with you so that you remember that these were the ones you studied. Okay, ma'am. So there were a lot of nouns that we already did. We'll talk about singular and plural noun. Okay, very easy. Singular noun, name of one thing. Plural, more than one. Yes. But Iman, there are certain rules to change a singular noun into a plural noun. For example, अगर कोई word and a noun ends with sh, ch, s, x, how will we change? Fox x से end हो रहा है, x के बाद es. Wait a minute. Okay, so Iman, we were talking about singular nouns and plural nouns, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन singular noun को plural noun में change करने का rules होते हैं. क्या rules होते हैं? There are some certain rules. For example, अगर एक noun end कैसे हो रहा है, noun की spelling कैसे end हो रही है, sh, ch, s, x से end हो रही है, तो हम ऐसे change करेंगे, like es लगाएंगे. Fox, es लगा के foxes, class, es classes, church, ch पे end हो रहा है, churches, bush, sh पे end हो रहा है, es लगा के bushes. Okay, then there is another rule. What if एक noun f या fe पे end हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम f या fe को drop कर देंगे, खत्म कर देंगे और उसकी जगह ves लगा देंगे. ठीक है. Then अगर एक नाउन y पर एंड हो रहा है, दिस इज इंटरेस्टिंग, y पर एंड हो रहा है जैसे कैंडी और जैसे बॉय, हमें क्या देखना है कि y से पहले जो लेटर है वो वावल है या वो है कॉन्सोनेंट. वावल्स ए ई आई ओ यू और उसके अलावा जो भी लेटर्स कॉन्सोनेंट्स, हम ये देखेंगे. अब y, boy में y, there is a y at the ending, but the letter before y is o, and o is a vowel or consonant? Vowels. Vowel. So we add simply s. But in candy, the word candy ends on the letter y, but the letter y, the letter d before y is a vowel or consonant? Consonant. Yes. So what we do to make plural, हम ies लगाएंगे IES. अगर consonant है. So these are some very basic rules कि हम singular noun को plural noun में कैसे change करेंगे. और अब तक हम पहले common noun कर चुके थे. Today we did singular and plural noun. We had already done proper noun. We did collective, countable and uncountable nouns also.
So in the next class, Iman, we'll do abstract noun, concrete noun. We'll do some worksheets to practice, and then we'll start pronouns. I'll just end it now, and we are going to talk about the confusions and the questions you have.